हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, जो हमने इसके पहले वाला लेक्चर देखा था उसमें हमने ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था। तो ब्रायोफाइटा के बारे में हमने आपको उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बता दिए था। आज हम देखेंगे उनको जो दो क्लास में डिवाइड किया गया है, लीवरवर्ट्स और मॉसेस। आज हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लीवरवर्ट्स के बारे में। तो लीवरवर्ट्स के बारे में सबसे पहले हम उनके हैबिटेट्स और उसमें एक एग्जांपल आती है मार्केंसिया के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर लास्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आपको, जब हम ब्रायोफाइटा आपको पहला लेक्चर ले रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर होते हैं वो सैडेड एरिया या ह्यूमिड लोकेलिटीज या डंपी एरिया में पाए जाते हैं। तो ये जो लीवरवर्ट्स हैं ये भी तो उन्हीं के ही मेंबर हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ब्रायोफाइट्स पाए जाते थे, ठीक ऐसे ही लीवरवर्ट्स भी आपके सैडेड एरिया, डंपी एरिया या ह्यूमिड लोकेलिटी या बैंक ऑफ स्ट्रीम्स या मार्सी एरिया एट्सेट्रा, इन सारी जगहों पे ये आपके लीवरवर्ट्स पाए जाते हैं। लीवरवर्ट्स की एक खास बात होती है, जो इनकी थैलस बॉडी होती है वो प्रोस्टेट एंड इरेक्ट होती है और सबस्ट्रेटम से जुड़ी रहती है। ठीक इसी तरह से लीवरवर्ट्स का एक और ख़ास बात होता है, इसमें आप देखेंगे एक एग्जांपल मार्केंसिया के बारे में आप डिटेल में भी पढ़ेंगे फिगर के थ्रू। फिर एक इसमें मेंबर आता है जो एनसीईआरटी में एग्जांपल में नहीं दिया, बट उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, पोरेला के बारे में, जो कि उसकी जो पोरेला होती है वो लीफी मेंबर्स लाइक होती है और जो उनकी लीफ होती है 2 रोज में लगी रहती हैं। अब हमने आपको उसके हैबिटेट्स के बारे में बता दिया। अब हम डिटेल में देखेंगे मार्केंसिया के बारे में। मार्केंसिया जो होती है डायओसियस प्लांट होती है। डायओसियस, दिस इज द डायओसियस डायओसियस प्लांट होती है। ये है आपका फीमेल मार्केंसिया, ये है आपका मेल मार्केंसिया। फीमेल में भी आप देखेंगे राइजोइड्स पाई जाती है और मेल में भी देखेंगे आप राइजोइड्स पाती है, जिनका काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, जिनका काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। ये आपका हो गया गेमा कप। आप अभी जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो गैमी होती है, गैमी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, फ्रेगमेंटेशन के दौरान जो फीमेल थैलाई पे जो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम गैमी बोलते हैं, वो गैमी इसी गेमा कप के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे ये आर्चिगोनियोफोर, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये देखेंगे आपका मेल में भी राइजोइड्स होती है। इसका भी काम वैसे ही है जैसे कि फीमेल में वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, इसमें भी गेमा कप पाया जाता है। और दिस इज द एंथेरिडिया, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें एक चीज़ जो है आप देखेंगे ध्यान से, इसमें जो होती है आर्चिगोनियम, एकदम एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। बट की जो एंथ्रेडियोफोर होती है वो बहुत ही चिपकी टाइप की या पिचकी टाइप की देखने को मिलती है, जिससे आप फिगर में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। नहीं तो सेम इसमें भी राइजोइड है, इसमें भी राइजोइड है, गेमा को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नाम नहीं दिया हो तो आप इससे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इसमें जो आर्चिगोनियोफोर होती है इसका स्ट्रक्चर एकदम फूल की टाइप दिखता है, जबकि एंथ्रेडियोफोर जो होती है इसमें आपका जो स्ट्रक्चर होता है एकदम पिचका सा दिखता है। इस प्रकार से ये मार्केंसिया के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम ब्रायोफाइटा के जो क्लास है लीवरवर्ट्स, उसके हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ब्रायोफाइटा के लीवरवर्ट्स में, ये होती है फ्रेगमेंटेशन ऑन थैलाई और एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम होता है गैमी। ये जो गैमी होती है वो ग्रीन, मल्टी सेलुलर एंड असेक्सुअल बर्ड होती है, जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल्स आपका गेमा कप पे वो लगी रहती है। जैसे ही कुछ दिनों बाद से जब ये बॉडी थोड़ी सी और मैच्योर हो जाती है तो अपनी बॉडी से क्या करती है, उस बॉडी से
आप डी अटैच करके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है। अब इस प्रकार से हम देखेंगे उस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है लिवर वर्ड्स में। तो लिवर वर्ड्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होती है डिफरेंट टाइप की स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। वो स्पोर्स आपस में फ्यूज होके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। और लिवर वर्ड्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द स्पोरोफाइट्स ऑफ लिवरवर्ट्स इज डिफ्रेंशिएट इनटू द फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो फूट और सीटा के बारे में बताया था जो कि इनफर्टाइल होती है, और कैप्सूल के बारे में बताया था हमने आपको कि वो फर्टाइल होती है, जिसमें स्पोर्स रहते हैं। वो स्पोर्स आगे चल के एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से हमने लिवरवर्ट्स को समझ लिया। अब एक एक करके लिवरवर्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। अब हम लिवरवर्ट्स को एक एक करके समझते हैं। पहले हम देखेंगे हैबिटेट्स के बारे में। हैबिटेट्स के बारे में, these are found in moist and shaded area, bank of stream and marshy area and dumpy places। ये हो गया आपका हैबिटेट्स के बारे में। दूसरा हम देखेंगे द स्पोरोफाइट ऑफ liverworts is less elaborate than mosses। अब हम इनके थैलस के बारे में देखेंगे। द बॉडी ऑफ liverworts is thalavids। ये जो थैलस होती है, थैलस आर erect and attached with substratum by rhizoids। नेक्स्ट पॉइंट जो है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस and produce a specialized structure is called gamete। अब हम गैमी के बारे में डिटेल में देखेंगे। गैमी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दीज आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एंड asexual bud and develop
on small receptacle is called gamma cup. ये जो गैमी होती है आगे चल के गैमी आर detached from parent's body and produce a new individual. अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो लिवरवर्ट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस द gamete on same or different thalli। फिर ये फीमेल और मेल गैमेट, फीमेल एंड मेल गैमेट are fused together and form a new organism। जो लिवरवर्ट्स की स्पोरोफाइट्स होती हैं, स्पोरोफाइट is differentiate into foot, seta and capsule। ने आपको बताया था ये जो दोनों है फूट एंड सीटा इनफर्टाइल होती है और कैप्सूल जो होती है फर्टाइल होती है। and participate in sexual reproduction। यहाँ पे जाके आपका लिवरवर्ट्स समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे मॉसेस के बारे में, तो फिर हम मॉसेस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसे हम समझेंगे एक एक करके। उसमें ब्रायोफाइट्स की मॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉसेस में हम देखेंगे कि जो इनकी बॉडी होती है प्रीडोमिनेंस गैमेटोफिटिक स्टेज को शो करती है, और ये जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है वो दो स्टेज से मिलकर बनी होती है। पहला प्रोटोनिमा स्टेज एंड दूसरा द लीफी स्टेज। द प्रोटोनिमा स्टेज होती है वो डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स एंड जो कि लीफी, ग्रीन, क्रीपिंग एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। और जो आपका दूसरा स्टेज होती है लीफी स्टेज, ये भी स्पोर से डेवलप होती है बट सेकेंडरी एंड लैटरल बॉड से डेवलप होती है। फिर जो लीफी स्टेज में आप देखेंगे इनकी जो बॉडी होती है सिंपल स्ट्रक्चर एंड अपराइट सिलेंडर होती है, और इनकी जो पत्तियां होती है स्पायरली अरेंज्ड होती है। अब हम देखेंगे इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन जो होती है वो भी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के थ्रू जो डेवलप होती है, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट यही आपस में फ्यूज करके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है। मॉसेस में नेक्स्ट पॉइंट है
इसमें जो स्पोर्स का डिस्पर्जन होता है बहुत ही इलाबोरेट मैकेनिज्म के थ्रू होती है। मॉसेस के भी स्पोरोफाइट जो होती है वो भी फूट, सीटा एंड कैप्सूल में डेवलप होती हैं। हमने आपको कई बार बता चुका है कि जो फूट एंड सीटा होती है वो इनफर्टाइल होती है और कैप्सूल जो होती है वही फर्टाइल होती है, क्योंकि उस कैप्सूल के अंदर ही आपका स्पोर्स लगे होते हैं। वही स्पोर्स आगे चल के एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती हैं। आपके जो मॉसेस होता है इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे एक तो मॉसेस ही हो गया, फ्यूनेरिया हो गया और पॉलीट्राइकम हो गया। पॉलीट्राइकम का यूज हम किडनी स्टोन यानी पथरी को रिमूव करने में किया जाता है। और एक एग्जाम्पल हमने बताया आपको स्फैग्नम, तो स्फैग्नम का बहुत सारी यूज हमने आपको ब्रायोफाइटा के स्टार्टिंग लेक्चर में ही बता दिया था कि उनका यूज हम फ्यूल्स के रूप में या ट्रांसशिपमेंट्स ऑफ लिविंग मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी करते हैं। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी स्फैग्नम में बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका यूज हम एंटीसेप्टिक के भी रूप में करते हैं, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय यूज हुआ था। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ब्रायोफाइटा जाके ख़त्म होता है। आगे के जो लेक्चर हैं उसमें हम देखेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेरिडोफाइटा को लेके।